हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिवाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स को जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वोशिएंट में जीरो कब आता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पूरे नंबर को एक बार में डिवाइड नहीं देना होता है। हमेशा फोकस किस पर रखना पड़ता है? सिंगल डिजिट्स पर रखना होता है। सिंगल डिजिट्स को जब भी हम पूरे नंबर्स को डिवाइड देते हैं तो उस पर पूरे नंबर को डिवाइड ना दे करके धीरे धीरे एक एक डिजिट को डिवाइड देते हैं। ठीक है, इस पे भी हम ठीक वैसा ही करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहां आप देख सकते हैं पहला नंबर 1 है, तो यहां पर अब हमें क्या खोजना है? हमें देखना है कि 1 या तो 2 के टेबल में आएगा या तो हमें 1 से छोटा ढूंढना पड़ेगा 2 के टेबल में। चलिए आइए देखते हैं। तो 2 के टेबल अगर हम लोग पढ़े तो 2 1 2, 2 2 4। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। 2 का टेबल ही शुरू हो रहा है 2 से। लेकिन हम यहां पर एक चीज मिस कर जा रहे हैं। जब भी काउंटिंग शुरू होता है तो 1 से ना शुरू होकर 0 से शुरू होता है। हम यहां पर हमेशा ये मिस कर जा रहे हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे कि 1 से पहले अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 2 0 0, ये हम हमेशा क्या कर जाते हैं? मिस कर जाते हैं हर टेबल में। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो 2 0 0, तो 2 के टेबल में 1 से छोटा एकमात्र 0 है और वो कितने बार में आएगा? 0 बार में आएगा। तो चलिए आइए करते हैं। 2, अब इस 0 को हम यहां लिखेंगे 0 इस 0 को यहां लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई करके। अब जैसा कि प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1। तो देख सकते हैं कि हमने पहले डिजिट का काम कर लिया है। हम दूसरे डिजिट की तरफ मूव करेंगे। तो दूसरे डिजिट का काम करने से पहले हमें क्या करना है? दूसरे डिजिट को जहां रिजल्ट आया था पहले डिजिट का उस जगह पे पहले हमें उतार लेना है। अब देखिए जैसे ही हमने दूसरे डिजिट को उतारा, ये दो डिजिट मिलकर क्या बन गए? 12। ये एक नंबर बन गया। क्या नंबर है ये? 12। ओके, चलिए अब हमें किसका काम करना है? 12 का काम करना है। चलिए अब 2 के टेबल में 12 को खोजते हैं, कितने बार में 12 आता है। चलिए तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे करते करते 2 5 10 एंड 2 6 12। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? तो 6 बार में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने बार में आता है उसे हमें कहां लिखना है? क्वोशिएंट वाले प्लेस में। 2 6 और जितना आया मल्टीप्लाई करिए 2 6 12 और उसे यहां लिख दीजिए। अगेन जैसा कि प्रोसेस में हम जानते हैं डिवाइड का कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। चलिए आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखिए, चलिए सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 2 माइनस 2 0, अगेन 1 माइनस 1 0। तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर है 6। 6 को हम हमेशा 6 कंसीडर करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करते ही हमने ये पाया कि 1 से 0 माइनस करते ही हमें क्या मिल रहा है? अगेन 1 ही मिल जा रहा है। तो हम इतने पोर्शन को माइंड में ही कर ले अपने। आइए देखते हैं कैसे। लेट्स से 416 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा? पहले 4 का काम करेंगे। 4 1 4, माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0। अब बढ़ते हैं 1 की तरफ। अब यहाँ 1 लिखते हैं। अब हमें पता है कि जैसे ही 1 के लिए हम यहाँ 0 का इस्तेमाल करेंगे, हम अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 0 यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। और जब 0 से माइनस करेंगे
तो यहाँ कितना आएगा 1 अगेन आ जाएगा। सो इससे बेहतर है कि इस पोर्शन को हम लोग अपने माइंड में ही सॉल्व कर ले और यहाँ पर 0 रहने देते हैं। ओके, आइए। सो यहाँ देख सकते हैं कि हमने 1 लिख दिया है और अब हम 0 यहाँ पर हमने लिख दिया और वो उस पोर्शन को इस पोर्शन को माइंड में ही कर लिया है। अब मूव करते हैं 6 की तरफ। 6 को उतारते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं 1 और 6 मिलकर 16 बन गया है। तो 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में। यहाँ क्वेश्चन के प्लेस में 4 लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 4 ज़ा 16 अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हुआ? 104। कितना हुआ? 104। यही हमारा आंसर है। तो आज हमने जाना कि 0 का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है क्वेश्चन के प्लेस पर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।